अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x इफ़ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी x जो है वो ओपन इंटरवल x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1 तक। एंड डिफाइन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है। फाइंड m एंड m यहाँ पे स्मॉल m जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और कैपिटल M जो है वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। आर दिस एक्सट्रीम वैल्यूज अटेन, क्या इसकी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये जो है फंक्शन अटेन करेगा। और हमने और क्या फाइंड करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑन a 0 और 1। हमने पूरे क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि हमने इनके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, सोल्यूशन हम इसका निकालते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। और उसकी डोमेन हमारे पास 0 से लेके 1 तक का ओपन इंटरवल है, या x बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल। और हमें क्या डिफाइन है, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हमारे पास रेंज फाइंड करनी है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। और हमारे पास जो डोमेन है टोटल वो हमारे पास क्या है, 0 से लेके 1 तक का क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास ओपन इंटरवल था 0 से लेके 1, और साथ ही हमारे पास 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है 0 और 1 भी फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड है। तो हमारे पास टोटल डोमेन क्या हो गई है, 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल। अब हम इसके हमारे पास ये 3 पार्ट्स बनेंगे। एक हमारे पास जो 0 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल, फिर 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास रेंज ऑफ एफ हमारे पास हो जाएगी एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, ये सिर्फ 0 पे है। फिर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान वाले नंबर है, एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। फिर यूनियन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1। हमारे पास 3 डोमेन थी, एक ओपन इंटरवल 0 to 1 था, फिर हमारे पास 0 था और 1 था। पहले हमने 0 ले लिया, फिर 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ ले ली, फिर 1 ले ली, क्योंकि हमने इन सब पे रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी रेंज जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है इसकी रेंज हमारे पास आ रही है, यानी 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। यूनियन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 2x के इक्वल और x बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, और यहाँ हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 3। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, 1 यूनियन। अब अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करूँगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब मैं 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और यूनियन 3, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी वो 0 पे आ रही थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 पे आ रही है, और ये वाली वैल्यू की डोमेन हमने निकाल ली थी। तो हमने चेक किया कि 0 जब हमारे पास वैल्यू होती है, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे फाइंड करते हैं रेंज की वैल्यू। तो हमारे पास 0 जब इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, जब हम 1 इसमें पुट करेंगे तो 2 आ रहा है। अब हमारे पास जो टोटल रेंज बन गई है वो हमारे पास क्या बनेगी, 0 से लेके 2 तक का इंटरवल ओपन होगा, और यूनियन हमारे पास 3 एक अकेला नंबर होगा। ये हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास रेंज आ गई है इसकी। अब हम सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एफ फाइंड करते हैं कि हमारे पास लोअर बाउंड इसके कौन कौन से होंगे इस रेंज के। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो -∞ से लेके 0 तक। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास f का क्या होगा,
ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो होती है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब हम इसके सारे अपर बाउंड्स लिखते हैं। ऑल अपर बाउंड्स हमारे पास इसके अपर बाउंड्स हैं 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 to इन्फिनिटी। अब 3 जो है अपर बाउंड में सबसे छोटा है, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड जो फंक्शन का होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है m हमारे पास क्या है, स्मॉल m। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को स्मॉल m कहते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f वो हमारे पास 0 है। कैपिटल m को हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f, वो हमारे पास है 3। अब हम अगर रेंज को देखें तो हमारे पास रेंज है 0 से लेकर 2 ओपन इंटरवल है हमारे पास, यानी 0 इंक्लूड नहीं है। लेकिन हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब है जो रेंज जो है हमारे पास, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है m = 0 डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ f। अगर इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शन m इज़ नॉट अटेन, ये जो है वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अटेन नहीं कर रहा। और हमारे पास कैपिटल m की वैल्यू आई है 3, वो हमारे पास रेंज के अंदर है m इज़ अटेन, यानी कि ये अटेन का मतलब है यहाँ पे रेंज के अंदर ये पॉइंट शामिल हैं या नहीं। तो m हमारे पास रेंज में इंक्लूड नहीं था, कैपिटल M जो है वो हमारे पास रेंज में है। अब हमने यहाँ पे ये पहले पार्ट का आंसर दे दिया, आर दीस एक्सट्रीम वैल्यूज अटेन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑन 0 1। अब हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है क्लोज इंटरवल 0 लेके 1 तक। अब हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, हमने 3 पार्ट्स पे कंटिन्यूटी लेनी है। पहला पार्ट है हमारा 0 से लेके 1 तक, फिर हमने 0 पे फाइंड करनी है और फिर हमने फाइंड करनी है 1 पे। इन 3 चीज़ों पे हमने कंटिन्यूटी निकालनी है। हम पहले ले लेते हैं, हम पहला पार्ट ले लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके 1। अब हम a कोई भी जनरल लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर कर रहे हैं, इस पे फाइंड कर रहे हैं, इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, 0 और 1 के बीच वाले नंबर शामिल है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी हम किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन a पे कंटिन्यूस होता है तो उसकी लिमिट a पे और a पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर हमारे पास f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हमारे पास इसके इक्वल आ जाए। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है 2x के इक्वल। यहाँ से हम f ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह पे हम a पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ रहा है 2a आ रहा है। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं इस पर, x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a। लिमिट निकालने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x की वैल्यू है 2x, उसमें a पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2a। अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू a, तो 2a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है हमारे पास। इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a 2x एग्जिस्ट, और हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a जब हमने f ऑफ x पे निकाली है वो हमारे पास f ऑफ a के इक्वल भी आ रही है। इसका मतलब है f ऑफ x जो हमारे पास है 2x इज कंटिन्यूस एट ऑल
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1 तक जो ओपन इंटरवल था उस पर ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। हमने कोई भी जनरल एक पॉइंट ले लिया a, उस पर हमने फाइंड करके देखा। अब हम यहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर हमारे पास ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। यानी 0 पे फंक्शन की लिमिट और 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब हमारा फंक्शन जो है वो 2x के इक्वल है। अगर यहाँ से हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी 2 इंटू 0, तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए, नहीं बल्कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो गिवन थी इस क्वेश्चन में। हमारे पास इस फंक्शन में क्वेश्चन में जो गिवन थी वैल्यू f ऑफ 0 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू थी 1। अब हमारे पास इसकी लिमिट भी का आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। तो अब हम इस पर लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, क्योंकि हमारे पास 0 से छोटे नंबर नहीं है, 0 से आगे वाले नंबर है, तो हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे f ऑफ x। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसकी लिमिट का आंसर और फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है। लिमिट जब हमने निकाली है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, वो इक्वल नहीं आया f ऑफ 0 के। इसका मतलब है f ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है, इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 इफ 1 पे उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस निकालेंगे क्योंकि 1 से बड़े नंबर हमारे पास नहीं है, या 1 ही निकालेंगे, हमारे पास 1 इंक्लूड है। f ऑफ x हमारे पास आना चाहिए f ऑफ 1 के इक्वल, यानी उसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम लिमिट फाइंड करके देखते हैं क्या आती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, तो 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ रहा है 2। तो लिमिट इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो है वो हमारे पास सेम नहीं आया f ऑफ 1 के। इसका मतलब है f ऑफ x जो है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे।